हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए एक एवरेज का जो टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम में पूछते रहता है, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है 1 से 2 नंबर का। तो चलिए देखते हैं एवरेज। एवरेज बराबर होता है एवरेज का हिंदी होता है औसत। एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। अब मान लीजिए आप लोगों के बीच 5 बच्चे हैं जिनका औसत दिया हुआ है 50 अंकों का एग्जाम हुआ पाँचों बच्चों का, जिसमें से एक बच्चे ने लाया 20 नंबर, एक ने 25, एक ने 30 और चौथा ने 32 और पाँचवा ने 35 लाया। कितना कितना लाया? 20, 25, 30, 32 और 35। अब इसका औसत पूछेगा तो औसत बराबर हम लोग को बताए थे योग बटे संख्या। तो योग इन सब का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। संख्या कितना है? 5 बच्चे बोले थे तो 5 से हम इसमें भाग दे देंगे। तब इसको जोड़िए तो 20 और 30 50, 20 और 30 50 हो जाएगा। अब 25 और 35 कितना होगा? तो हमारा 60 हो जाएगा। तो 50 और 60 कितना हो जाता है? 110। 110 हो जाता है और 110 और 32 कितना होगा? 142/5। अब इसको काटिएगा तब 5 दूना 10 और 4 उधर आ जाएगा तो 8 पछे 40 और 5 चौक 20, 28.4 हो जाएगा। यही आप लोगों का होगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने, पढ़िए। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 kg है। यहाँ क हो गया है, इसको kg आप लोग कर दीजिए। ये आप लोगों का kg। एक नए व्यक्ति को आ जाने से औसत वजन 1 kg कम जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, हो गया है टाइप, कम घट जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा? तो पूछ रहा है 10 व्यक्ति का औसत कितना है? 60 है और एक नया व्यक्ति आ गया है। तो औसत पहले 10 व्यक्ति था तो अब एक नया आया है तो कितना हो गया? 11। और कितना? 1 kg कम जाता है। तो 1 kg कम जाता है तो पहले कितना था मेरे भाई? 60 kg औसत था। तो 1 kg कम गया तो कितना बच गया? 59। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये हमारा कितना होगा? 600 हो जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो 649 आएगा। 649 हो जाएगा। तो इसका आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा औसत हमारा? 49। आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख ही रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को टाइप पता होगा तो आप लोगों को देखिएगा, बनाइएगा तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक समूह है जिनका 40 व्यक्ति हैं जिनका औसत वेतन 45 kg है। ए और बी शामिल हो जाता है जिससे औसत 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो ए और बी का औसत कितना होगा? तो 40 व्यक्ति है जिनका औसत वजन 45 kg है। औसत वेतन 45 kg है। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी के आ जाने से औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 40 था और ए और बी आया तो कितना हो गया? 42। कितना बढ़ा है? तो 0.5। तो 45 था पहले, अब 0.5 बढ़ा है तो 45.5 हो जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा तो 45, जीरो को छोड़ दीजिए, 45 चौका कितना होता है? 180। ये जीरो आप यहाँ बैठा दीजिए। इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1911 आप लोगों का आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 1911 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 111 आएगा। अब बोल रहा है कि ए और बी का औसत क्या होगा? ए और बी कितना है? 2। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 55.5। यही हो जाएगा जो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। नोट कर लीजिए।
इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। 10 छात्रों का एक समूह का औसत उम्र 14 वर्ष दिया हुआ है और 5 नए छात्र को शामिल किए जाने से औसत में कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए छात्रों का औसत कितना होगा? तो पहले तो 10 है, तो आया कितना, 5 नए छात्र आए हैं, तो 10 था पहले, अब आ गया है 15 हो गया, 15 हो चुका है। अब बोल रहा है पहले औसत उम्र कितना था, 14 वर्ष था, अब 1 और आ गया है तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है कि 10 छात्रों का एक समूह जिसका औसत वेतन 14, 10 छात्रों का 14 है, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 200, ये 25 आ जाएगा, ये आपका 140 आ जाएगा। तो इसको आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 85 आ जाएगा आप लोगों का। इसको घटाइएगा तो 85 आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कभी भी पढ़िएगा तो लास्ट का लाइन जरूर ही पढ़ कर देखिएगा, क्या है कि जो भी पूछना होता है वो लास्ट का लाइन में ही बताता है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, नए छात्रों का औसत उम्र क्या होगा। तो नए छात्र कितने आए थे, तो 5 नए छात्र आए थे, 5 नए छात्र आए थे, तो इसको हम 85 को 5 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, मेरा 17 आएगा, 17 आएगा ना जी। तो 17 आएगा, तो आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा होगा 17। आप लोग सिर्फ देखते जाइए, क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं रहा है। यही टाइप आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, इससे कुछ अलग नहीं रहता है। आप लोग अगर एग्ज़ाम देते होंगे, कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 8 आमों का एक समूह जिसमें से 140 ग्राम का आम है, उसको हटाकर दूसरे उसके स्थान पर दूसरा आम को रख दिया जाता है और औसत पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो 10 ग्राम बढ़ जाता है। तो कितने ग्राम का आम हटाया था, 140 ग्राम का आम हटाया था, कितने में, तो 8 में। और कितना ग्राम बढ़ गया है, तो 10 ग्राम बढ़ा है जी, यही ना बढ़ा है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा 140 हो जाएगा, इसको आप प्लस कीजिएगा तो 1080, 10 अठे 80। तब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 140 प्लस 80 आप लोगों का हो जाएगा 220। कितने ग्राम का आम यहाँ होगा, 220 ग्राम का आम होगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी। इससे पहले आप लोग एक नोट लिखिए, जब दूरी समान हो, औसत चाल बराबर होगा 2xy बटा x प्लस वाई। जब दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर फार्मूला आप लोगों का होगा 2xy बटा x प्लस वाई, यही होगा। दूसरा आप लोग देख लीजिए नोट नंबर 2, जब समय समान हो, क्या हो, जब समय समान हो, जब समय समान हो तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है x प्लस वाई बाई 2।
जब समय समान हो तो आपका फॉर्मूला ये लग जाएगा x प्लस वाई बाई 2। एक व्यक्ति एक दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पुनः वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूछ रहा है पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी, पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी। तो आप लोग देखिए, एक दूरी गया कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें तो स्पीड आती है, स्पीड का नो अंतर है। दूरी तो हमारा समान है, 40 के स्पीड से गए हैं और 60 के स्पीड से आया है। यहाँ देखिए आप लोगों को दे रहा है एक व्यक्ति एक दूरी को, कोई एक निश्चित दूरी है जिसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर है, इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। तो जाएंगे हम 40 के स्पीड से, आएंगे 60 के स्पीड से, तो हमको समय कितना लगेगा। तो इसको बनाइए आप लोग, देखिए बनेगा कैसे से। तो आप लोगों को फार्मूला बताए थे, जब दूरी समान हो, दूरी समान हो तो आप लोगों को फार्मूला बताए थे 2xy बटा x प्लस वाई। तो फार्मूला पर बैठा दीजिए इसको, 2 गुना पहला मान x का कितना दिया हुआ है, इसको x आप मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए। तो इसका x का मान पहला क्या दिया हुआ है 40, दूसरा क्या दिया हुआ है 60 और बटा x प्लस वाई। तो 40 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 आएगा। तो एक शून्य से हम इसको काट सकते हैं, एक शून्य से हम इसको काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 48। कैसे, 6 चौक 24 और 24 दूना 48। आप लोगों को ऑप्शन डी में दिख ही रहा होगा। दूरी समान रहे तो 2xy बटा x प्लस वाई, समय समान रहे तो x प्लस वाई बाई 2। यही फार्मूला, फार्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। फार्मूला को ध्यान में सिर्फ रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति प्रथम 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरा 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी को चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आप लोगों को हम बताए थे, देखिए इसमें समय समान है ना, 40 मिनट इसमें भी है, 40 मिनट इसमें भी है। तो समय बराबर, फार्मूला आप लोगों को बताए थे, समय समान रहे तो x प्लस वाई बाई 2। अब इसमें मान पुट कर दीजिए। पहला मान कितना दिया हुआ है, 40 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पहला मान 60 हो जाएगा, दूसरा मान 40 मिनट में फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कितना हो जाएगा 40 बाई 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50। 40 60 100, 100 बाई 2 यानी कि हमारा 50 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ऐसे कुछ टाइप हैं जिनमें फार्मूला और दूसरा लगेगा। आप लोगों को आगे चलते रहिए, हम बताते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन का टाइप अलग है। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12.5 दिया हुआ है। तो अब इसको समझिएगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की संख्या, कभी भी आप लोग पढ़ते होंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ते होंगे। कभी भी पढ़े 1 1.5 2 2.5 ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ दिया हुआ है प्राकृत संख्या 12.5। ये आपका गिनती की संख्या है नहीं है। काहे कि 12.5 आप लोगों का काउंट गिनती की संख्या नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो आएगा क्या, पूछ रहा है 4, तो 2 आगे होगा, 2 मेरा पीछे होगा। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ तो 13 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 11 होगा। तब ना 12 और 13 के बीच में क्या होता है 13.5, 12.5 सॉरी, कितना होता है 12.5। तो पूछ रहा है इसमें ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 14 हो जाएगा और सबसे छोटी पूछेगा तो 11 हो जाएगा। इसी में पूछ दिया कि बड़ी और छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग बराबर होता है
ये दोनों को जोड़ दीजिए आप,